नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। विक्रम सोलर एक टायर 1 सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी 2.5 गीगावाट है आज की डेट में, और ये काफ़ी अच्छी इंस्टॉल कैपेसिटी है। ये हर एक कस्टमर की नीड को केटर कर रहा है, अलग अलग तरह के सोलर पैनल्स बना रहा है ताकि जो भी कस्टमर्स की नीड है उसको अच्छे से सर्विस प्रोवाइड कर सके। और ये पिछले 14 साल से सोलर पीवी टेक्नोलॉजी में है। इसका काफ़ी अच्छा नेटवर्क है, तो सर्विस रिलेटेड इश्यूज आपको इस कंपनी से नहीं आने वाले। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हमारा विक्रम सोलर पैनल के रिव्यू को लेके है, उसी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको बहुत सारे सोलर से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे। साथ में मेरी वेबसाइट है www.solarwithyash.com, जिसमें मैंने बहुत सारे सोलर से रिलेटेड आर्टिकल्स लिखे हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक। अगर आपको उसमें भी पढ़ना चाहते हो, नॉलेज गेन करना चाहते हो, तो आप जरूर जाइए वेबसाइट में और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। विक्रम सोलर बेसिकली 5 अलग अलग सीरीज के सोलर पैनल्स बनाता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप इनको समझते हैं। पहली सीरीज है पैराडिया सीरीज, जो कि बाइफेशियल सोलर पैनल्स बनाती है। दूसरी सीरीज है इसकी प्रेक्सोस, जो कि बाइफेशियल सोलर पैनल्स है। तीसरी एल्डोरा पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स। सोमेरा सीरीज मोनोक्रिस्टलाइन मोनोपक्स सोलर पैनल्स। और 5वीं सीरीज है इसकी सोलिवो, जो कि स्मार्ट सोलर पीवी मॉड्यूल्स हैं। इन सीरीज के जो सोलर पैनल्स हैं उनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। इनके क्या बेनिफिट्स हैं, कहां कहां हमें इनको यूज करना चाहिए, वो सब चीजें आज के इस रिव्यू में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं पैराडिया सोलर पैनल्स। पैराडिया सोलर पैनल्स की जो सीरीज है वो बाइफेशियल सोलर पैनल्स बनाता है। बाइफेशियल सोलर पैनल्स का पहले बेसिक समझ लेते हैं। बाइफेशियल सोलर पैनल्स क्या होते हैं? देखिए, नॉर्मल सोलर पैनल एक ही तरफ से कंडक्ट करते हैं। फ्रंट साइड सूरज की रोशनी पड़ती है, उसको एब्जॉर्ब करता है जो कन्वेंशनल सोलर पैनल है, और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। जबकि बाइफेशियल सोलर पैनल्स फ्रंट साइड से तो करते ही करते हैं, साथ में बैक साइड से भी वो बिजली को सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। जबकि जो रोशनी ग्राउंड से टकरा जाती है और वापस रिफ्लेक्ट होके आती है, उसको वो जो रियर साइड है, पीछे वाले साइड वाला जो फेस है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो बाइफेशियल सोलर पैनल्स रियर साइड से और फ्रंट साइड दोनों साइड से सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो जहां पे कन्वेंशनल सोलर पैनल्स आपको ज्यादा लगाने पड़ेंगे, बाइफेशियल सोलर पैनल्स कम सोलर पैनल्स, बाइफेशियल सोलर पैनल्स में भी आपकी जो एनर्जी नीड्स है वो पूरी हो जाएगी। अब ये पैराडिया बाइफेशियल सोलर पैनल्स डुअल ग्लास सोलर पैनल्स हैं। डुअल ग्लास का मतलब है कि फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइड पे ग्लास लगा हुआ है, जो कि इसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है। ये यूटिलिटी बेस्ड सोलर पैनल्स हैं, यानी कि अगर 10 मेगावाट से आपको ज्यादा का सिस्टम लगवाना है तो आपको डुअल ग्लास बाइफेशियल सोलर पैनल्स विक्रम सोलर को लगवाने चाहिए। देखिए, डुअल ग्लास बाइफेशियल सोलर पैनल का बेनिफिट ये है कि जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी है या जहां पे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, बाइफेशियल डुअल ग्लास सोलर पैनल्स आपको लगवाने चाहिए। और ये जो सोलर पैनल्स हैं, इनकी जो विंड स्ट्रेंथ है वो भी काफी अच्छी होती है, यानी कि अगर काफी तेज विंड भी आती है उसको भी ये विथस्टैंड कर सकते हैं। तो जनरली कोस्टल रीजन्स में जब पानी के पास होते हैं, वहां पे साइक्लोन्स, स्टॉर्म्स ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो उन जगहों के लिए बाइफेशियल डुअल ग्लास सोलर पैनल्स आपको चूज करने चाहिए। अब बात करते हैं प्रेक्सोस सीरीज की। प्रेक्सोस सीरीज भी बाइफेशियल सोलर पैनल्स है, लेकिन इसमें जो बैक शीट है वो ट्रांसपेरेंट है। फ्रंट शीट ग्लास की है, बैक शीट ट्रांसपेरेंट है। तो ये सोलर पैनल्स उन जगहों के लिए बढ़िया है जहां पे ना ज्यादा गर्मी है और ना ज्यादा ह्यूमिडिटी है। तो उन रीजन्स के लिए जहां पे ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ह्यूमिडिटी है, बाइफेशियल सोलर पैनल्स अगर आपको यूज करने हैं तो प्रेक्सोस सीरीज, विक्रम सोलर पैनल की प्रेक्सोस सीरीज को आप चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं एल्डोरा सीरीज की। एल्डोरा सीरीज में पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल की सीरीज है। पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स हमें पता है, जिसमें जो सिलिकॉन सेल्स हैं, उनके जो फ्रेगमेंट्स हैं, टुकड़े हैं, उनको जोड़ जोड़ के पूरा एक सिलिकॉन सेल बनाया जाता है। और इन सिलिकॉन सेल्स को अगर हमने जोड़ दिया तो पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल बन जाता है। पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स अफोर्डेबल होते हैं, इनकी एफिशिएंसी कम होती है लेकिन ये अफोर्डेबल होते हैं। और अगर आपको स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है और खुली जगह आपके पास है और आपको चाहिए कि बजट में आपको कोई सोल्यूशन मिल जाए, तो आपको पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स विक्रम सोलर के यूज करने चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी सोमेरा सीरीज की। सोमेरा सीरीज इसकी हाईली एफिशिएंट सोलर पैनल सीरीज है, जो कि मोनोपर्क सोलर पैनल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। देखिए, मोनोपर्क सोलर पैनल टेक्नोलॉजी क्या होती है? इसमें एक सिलिकॉन सेल है, उसके बैक पे अगर हम एक लेयर पेस्ट कर दें तो ये जो लेयर है एक सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है और दोबारा से सिलिकॉन सेल को मौका देती है उस रिफ्लेक्ट लाइट को कैप्चर कर सके, एब्जॉर्ब कर सके और दोबारा से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सके। जैसे सनलाइट है जो सिलिकॉन सेल से पास करके चली गई, उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं पैदा किया,
जो सनलाइट बाईपास हो जाती है उस सनलाइट को, ये जो लेयर हम पीछे लगा देते हैं सिलिकॉन सेल के, वो उसको रिफ्लेक्ट कर देती है और दोबारा से यही सनलाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए अवेलेबल हो जाती है सिलिकॉन सेल के पास, और सिलिकॉन सेल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और इलेक्ट्रिसिटी कन्वे करता है। तो मोनोपक सोलर पैनल्स जो हैं ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, एक तरह से ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। तो अगर आपको रेजिडेंशियल सॉल्यूशन चाहिए, कम लिमिटेड स्पेस में आपको हाई टेक्नोलॉजी चाहिए और सिस्टम चाहिए, तो आपको मोनोपक सोलर पैनल टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए। और साथ में ये जो मोनोपक सोलर सेल टेक्नोलॉजी बेस्ड सोलर पैनल्स होते हैं, इनका ये हाई टेम्परेचर में अच्छे से काम करते हैं। हाई टेम्परेचर में इनका पावर लॉस काफ़ी कम होता है बाकी सोलर पैनल्स के मुकाबले। तो अगर आप एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट में रहते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा, जैसे नॉर्थ इंडिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मियों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, 45 डिग्री से भी ऊपर पहुँच जाता है, तो उस केस में आपको जो सोलर पैनल अगर आप चूज़ करना चाहते हैं अपने रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए, तो आपको मोनोपक टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल्स को चूज़ करना चाहिए। साथ में ये जो सोलर पैनल्स हैं, ये हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं, जिसका मतलब ये है कि जो कन्वेंशनल सेल होता है उसको 2 बराबर हिस्सों में काट दिया जाता है, फिर जोड़ दिया जाता है। इससे फायदा ये होता है कि जो हीटिंग लॉस है वो कम हो जाते हैं। हीटिंग लॉस कम हो गया तो उससे एफिशिएंसी जो है सोलर सेल की या पूरे सोलर पैनल की बढ़ जाती है। साथ में जो छोटे जो सेल्स हैं उनकी जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है वो कंपैरेटिवली बढ़ जाती है, जिससे क्रैक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो हाफ सेल सोलर सेल टेक्नोलॉजी जो है उससे ओवरऑल हीटिंग लॉस कम हो जाते हैं और एक पावर बूस्टर मिलता है, एफिशिएंसी सोलर पैनल्स की बढ़ जाती है। साथ में ये जो सोलर सेल को जो कनेक्ट करते हैं, ये मल्टी बस बार्स यूज कर रहा है। मल्टी बस बार टेक्नोलॉजी में क्या है कि अगर से जो करंट का जो पाथ है वो रिड्यूस हो जाता है। व्हेन यू यूज मल्टी बस बार स्ट्रिप्स, तो उससे क्या होता है, करंट का जो पाथ है वो रिड्यूस हो जाता है और हीटिंग इफेक्ट जो है, करंट रिलेटेड लॉसेज जो है वो कम हो जाते हैं और एक तरह से करंट करेक्शन कैपेसिटी सिलिकॉन सेल्स की या ओवरऑल सोलर पैनल की बढ़ जाती है, जिससे आपकी ओवरऑल पावर बूस्ट हो जाती है। हम ये कह सकते हैं, पूरा एक जिस्ट ये बोल सकते हैं कि जो मोनोपक सोलर सेल टेक्नोलॉजी है काफ़ी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है। अगर आपको अपने घरों में लगाना है जहाँ एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आपको मोनोपक सोलर सेल टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल्स को आपको यूज़ करना चाहिए अपने घरों के लिए। अब बात करते हैं इसकी सोलिवो सीरीज की। सोलिवो सीरीज इसकी एक स्मार्ट पीवी मॉड्यूल्स हैं जो रिमोट मॉनिटरिंग से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। एक ऐप स्मार्टफोन में आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिससे जो पूरा सिस्टम है उसको आप उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हो, उसकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो और इन केस अगर कोई मिसहैप होती है, आग लग जाती है, तो ऑन द स्पॉट आप दूर बैठे बैठे भी इस सिस्टम को बंद कर सकते हो, जिससे फर्दर लॉस ना हो। तो ये एक तरह से, और साथ में ये जो सिस्टम है, ये जो टेक्नोलॉजी है, इसमें शेडिंग लॉस भी कम है। एक तरह से जो उसकी सोलिवो सीरीज है वो स्मार्ट पीवी मॉड्यूल टेक्नोलॉजी है, जिसको आप देख सकते हो। अब मैं बात करता हूँ इनकी स्ट्रेंथ की कि ये सोलर पैनल्स कितने मजबूत हैं। तो जो स्ट्रेंथ है सोलर पैनल्स की वो 2 तरीके से डिफाइन होती है। एक तो फ्रंट लोड रेटिंग, जिसको हम स्नो लोड रेटिंग बोलते हैं, और दूसरी होती है विंड लोड रेटिंग या रियर साइड रेटिंग भी इसको बोला जाता है। इसकी जो फ्रंट लोड रेटिंग है वो 5400 पास्कल्स है, या स्नो लोड रेटिंग जो है इसकी वो 5400 पास्कल है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं स्नो की डेंसिटी 100 kg पर मीटर क्यूब लेके चलूं, तो ये जो सोलर पैनल है ये 5.4 मीटर की हाइट तक अपना स्नो की जो हाइट है उसको विथस्टैंड कर सकते हैं। और विंड लोड रेटिंग इसकी है 2400 पास्कल्स, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 225 किलोमीटर पर आवर की जो विंड स्पीड है उसको ये विथस्टैंड कर सकता है। तो ये दोनों जो रेटिंग्स है काफ़ी अच्छी रेटिंग है और काफ़ी मजबूत है। इन रेटिंग के बेस पे हम बोल सकते हैं कि ये विक्रम सोलर पैनल्स काफ़ी मजबूत सोलर पैनल्स हैं। अब बात करते हैं वारंटीज़ की। वारंटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको एक पीस ऑफ माइंड चाहिए अपने दिमाग में कि अगर आपने सिस्टम लगा लिया, कोई प्रॉब्लम ना आए, तो उसके लिए लॉन्ग वारंटीज होना बहुत जरूरी है। वारंटी एक तरह का अश्योरेंस होता है मैन्युफैक्चरर की तरफ से कि आपकी सोलर पैनल की ड्यूरेबिलिटी में, उसके प्रोडक्ट में या उसकी परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैन्युफैक्चरर उसको रिप्लेस करेगा या रिपेयर करेगा विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। तो प्रोडक्ट वारंटी होती है एक, और दूसरी होती है परफॉर्मेंस वारंटी। 2 तरह की वारंटी होती है सोलर पैनल्स के केस में। प्रोडक्ट वारंटी में मैन्युफैक्चरर एश्योर करता है कि अगर आपके सोलर पैनल में प्री मैच्योर कोई वियर टियर हो गया, या डायोड डैमेज हो गया, या सेल क्रैक हो गया, या उसके अंदर पानी पेनिट्रेट हो गया ग्लास के अंदर, या ऐसी सिमिलर कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो वो आपके सोलर पैनल को रिप्लेस करेगा या रिपेयर करेगा विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। प्रोडक्ट वारंटी ज़्यादा होनी चाहिए। विक्रम सोलर पैनल 10 से 12 साल की प्रोडक्ट वारंटी देता है, एंड दैट इज क्वाइट गुड इनफ। अब मैं बात करता हूँ परफॉर्मेंस वारंटी की। परफॉर्मेंस वारंटी का मतलब होता है कि आपका जो सोलर पैनल है आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड पी मैक्सी कुछ ना कुछ परसेंटेज वो बना के देता रहेगा।
तो परफॉर्मेंस वारंटी देखिए, जो सोलर पैनल्स हैं वो ऐसा नहीं है कि आपने आज खरीदा 25 साल तक भी वो उतनी ही पीमैक्स ही आपको स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन प्रोड्यूस करते रहेंगे। धीरे धीरे हर साल जो सोलर पैनल की जो पावर आउटपुट है वो धीरे धीरे डिग्रेड होती रहती है, और इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं लॉसेस के बेस पे। डर्ट लॉस हो गया, शेड लॉस हो गया, एजिंग की वजह से भी जो सोलर पैनल है उसकी जो आउटपुट है वो डिक्रीज होती रहती है। तो जितनी कम डिग्रेडेशन होगी उतना बढ़िया सोलर पैनल होगा। विक्रम सोलर पैनल की जो परफॉर्मेंस वारंटी है वो 27 से 30 साल की है, और ये काफी लंबी और काफी अच्छी परफॉर्मेंस वारंटी है। अब हम बात करते हैं इनकी सर्टिफिकेशंस की। सर्टिफिकेशन एक तरह के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जो जिसमें जो सोलर पैनल्स हैं उनको टेस्ट किया जाता है रियल लाइफ सिचुएशन को सिमुलेट करके कि रियल लाइफ कंडीशंस में इनकी ड्यूरेबिलिटी क्या रहेगी, इसकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी और प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या रहेगी, ताकि जब ये रियल लाइफ कंडीशन में आए तो कस्टमर को ये स्मूथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सके, उसको प्रॉब्लम ना हो। तो विक्रम सोलर पैनल्स काफी ड्यूरेबल है, ये अमोनिया रेजिस्टेंट है, पीआईडी रेजिस्टेंट है, और लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस के लिए सूटेबल है, और सॉल्ट एंड मिस्ट रेजिस्टेंट है। तो अगर इन केस अगर आप कोस्टल एरियाज में सोलर पैनल्स लगाते हो जहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा होता है, सॉल्ट भी इसमें है, आसपास समुद्र है, समुद्र में सी वाटर के साथ साथ सॉल्ट भी होता है, तो सॉल्ट और पानी दोनों मिलके जो करोजन है उसको एक्सेलरेट कर देते हैं। लेकिन ये सॉल्ट एंड मिस्ट रेजिस्टेंट सोलर पैनल्स हैं, तो अगर आप कोस्टल रीजन्स में भी इसके सोलर पैनल्स लगाओगे तो ये सॉल्ट एंड मिस्ट रेजिस्टेंट होने की वजह से इनकी परफॉर्मेंस में फर्क नहीं पड़ेगा, आपको स्मूथ इलेक्ट्रिसिटी, स्मूथ आउटपुट आपको देते रहेंगे। साथ में इसके सोलर पैनल्स अमोनिया रेजिस्टेंट है। अमोनिया रेजिस्टेंस देखिए, जहाँ पे रूरल एरियाज हैं, जहाँ पे लाइफ स्टॉक रखे जाते हैं, एनिमल्स होते हैं, तो उनका जो एक्सक्रीटा होता है उससे अमोनिया गैस रिलीज होती है जो कि काफ़ी करोसिव नेचर की होती है, और सोलर पैनल अगर वहाँ पे इंस्टॉल्ड है, सिस्टम वहाँ पे इंस्टॉल्ड है, उसको करोड कर सकती है, उसको खराब कर सकती हैं। तो इसके सोलर पैनल्स हैं वो अमोनिया रेजिस्टेंट। तो इन केस रूरल एरियाज में आपको सिस्टम लगाना है जहाँ पे आपने लाइफ स्टॉक रखे हुए हैं, तो आप उसको लगा सकते हो। अमोनिया रेजिस्टेंट होने की वजह से इनकी परफॉर्मेंस में फर्क नहीं आएगा अगर आप इनको लाइफ स्टॉक के पास भी अपना सिस्टम लगाते हो। साथ में ये टीआईडी रेजिस्टेंट है, पोटेंशियल इंड्यूस डिग्रेडेशन। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे आपका सिस्टम साइज बड़ा हो गया तो एक तरह से सोलर पैनल और ग्राउंड के बीच में जो है पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाता है। उससे क्या होता है कि जो सोलर सेल से जो करंट निकलता है वो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में तो जा रहा है, लेकिन साथ में वो लीक होके फ्रेम की तरफ, मॉड्यूल के फ्रेम की तरफ, मॉड्यूल का जो स्ट्रक्चर है उससे पास होता हुआ ग्राउंड हो जाता है। तो एक तरह से ये लीकेज करंट स्टार्ट हो जाता है जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है। लेकिन जो विक्रम सोलर पैनल्स हैं वो पीआईडी रेजिस्टेंस हैं, तो इन केस अगर सिस्टम साइज बड़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ भी जाता है, तो ये जो लीकेज करंट है वो नहीं होंगे, और आपका जो पैनल है अच्छे से परफॉर्म करेगा। पूरा करंट आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को देगा और आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्मूथली रन करेंगे, और ये लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस के लिए, रियल लाइफ कंडीशंस के लिए, ऑपरेट करने के लिए बिल्कुल बढ़िया है। अब मैं बात करता हूं इसकी प्राइसिंग की कि आपको मार्केट में विक्रम सोलर पैनल्स किस प्राइस में देखने को मिलेंगे। जनरली आपको ये 26 से 36 रुपीस पर वॉट की रेंज में आपको देखने को मिलेंगे। पॉलीक्रिस्टलाइन से अगर मैं स्टार्ट करूं, पॉलीक्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन, मोनोपर्ल, बाइफेशियल सोलर पैनल्स, धीरे धीरे ऐसे रेट बढ़ता जाएगा। हम 5-10% का डिविएशन आप देख सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके सिस्टम साइज पे, आप कौन सी टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है। और अगर हम बात करें 3 किलोवाट का, अगर आप सोलर पावर सिस्टम लगाते हो तो वो आपको रफली 1,85,000 के आसपास बनेगा। मैंने 3 किलोवाट सोलर पावर सिस्टम को लेके एक वीडियो भी बनाया है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा कि क्या क्या जब सिस्टम लगाते हैं 3 किलोवाट का तो क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स लगते हैं, उनकी प्राइसिंग क्या है, इंडिविजुअल प्राइसिंग भी मैंने दी हुई है, तो आप उसको देख सकते हो। तो एक 3 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम आपको 1,85,000 के आसपास पड़ेगा, और इसका जो पे बैक है वो 5 से 6 साल के आसपास है। ग्रिड टाइट सोलर पावर सिस्टम 5 से 6 साल के आसपास आपका पे बैक पीरियड है। उसके बाद जो है आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, सोलर इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल फ्री हो जाएगी। सोलर पैनल्स बहुत ड्यूरेबल होते हैं, 25 से 30 साल इनकी लाइफ होती है। एक तरह से रिव्यू रहा विक्रम सोलर पैनल्स का। अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो हम ये बोल सकते हैं कि विक्रम सोलर पैनल एक रिलायबल ब्रांड है, पुराना ब्रांड है, इसका अच्छा खासा नेटवर्क है, हर एक कैटेगरी के कस्टमर को ये कैटर कर रहा है। अलग अलग इसके पास सोलर पैनल्स हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ये यूज़ कर रहा है। किसी भी रीजन में अगर आप रहते हो तो इनके सोलर पैनल्स की अलग अलग रेंज है, अलग अलग कंडीशंस में आप अलग अलग डिफरेंट सोलर पैनल्स को आप चूज कर सकते हो। अगर कोस्टल एरियाज में रहते हो उसके लिए अलग सोलर पैनल्स देख सकते हो। अगर आप एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट में रहते हो तो आपको वो सोलर पैनल्स चूज करने चाहिए जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट पावर कम होता है। तो एक तरह से इसने विक्रम सोलर ने सारी जो नीड्स हैं उसको कैटर किया है। तो हम लास्ट में ये बोल सकते हैं विक्रम सोलर पैनल एक रिलायबल ब्रांड है जिसका सिस्टम आप लगवा सकते हो। तो आई होप आपको ये रिव्यू एनालिसिस अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा।
अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसे और इंटरेस्टिंग रिव्यूज़, एनालिसिस और सोलर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।